कृष्णा रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए। कृष्णा बाय बोल दो सबको, बाय बोल देते। गुस्सा मुस्सा है। दादू को स्कूल भेज दूं? अच्छा गुस्सा हो आप मेरे से? क्यों? स्कूल भेज रही हूँ इसलिए। अच्छा मैं ना उसका नूर खान जी का मेरे पास नंबर है, मैं उस पर व्हाट्सएप भेज रहा हूँ। ठीक है बाय बच्चू, जल्दी आना, ठीक है? पापा बेबी जा रहे हैं। बेबी बाय तो कर दो सबको। बेबी यहीं खड़ा था वो लड़का। तुमने वाइट वाइट शर्ट पहनी है जैसा लग रहा है, पूरा मुंह आपका ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है। चलो खैर, वैसे भी कौन सा गोरे हैं हम, काले ही हैं। कृष्ण भगवान काले, हम भी काले। चलो जल्दी आना है। आज फिर बाहर पिज्जा खिलाने चलोगे? नहीं। कौन नहीं? आज कोई पिज्जा नहीं खाना। पापा का भैया। आज चलना, ठीक है? कल नहीं खिलाया था तुमने। देखो गाइस, आशीष जा रहे हैं ऑफिस। अच्छा चलो बाय तो कर दो फिर सबको। देखो देखो, अच्छा चलो बाय करो। बेबी आ गया। ये रिंग रख लेना। रिंग रख लेना। कौन सी? अच्छा चलो ठीक है, कॉल कर लेना, ठीक है? सो गाइस, आशीष और कृष्णा ऑफिस जा चुके हैं, स्कूल जा चुके हैं, और अब मैं जा रही हूँ वीडियो बनाने के लिए शॉर्ट, और शॉर्ट वीडियो अपलोड करके फिर कंटिन्यू करती हूँ। सो गाइस, कृष्णा जा चुका है, आशीष जा चुके हैं, और मैंने अभी वीडियो डाल दी है। आप लोग को बताया है कि आप अपने बालों में ऑयल कैसे कर सकते हैं। कपड़े लगा दिए मशीन में, क्योंकि कल बारिश हो रही थी, आशीष के कपड़े बहुत सारे गंदे हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, जो मशीन में कपड़े पड़े थे वो सारे कपड़े एक में ही डाल दिया उन्होंने। तो बस अब मैं जा रही हूँ, मशीन लगा दी हूँ और मशीन में कपड़े डाल देती हूँ फटाफट से। ये जो बेडशीट है इसको भी चेंज कर दी। जब मशीन लगाया है तो 2-4 कपड़े थोड़ी धुलूंगी। देखो ये 2-4 कपड़े इन्होंने क्या किया ना, बारिश में से आकर के सारा डाल दिया। थर्सडे है, मुझे धोना नहीं था कपड़े, बट फिर भी मैं धो रही हूँ इसलिए क्योंकि कल बारिश हुई थी। मेरे पास 1-2 कमेंट भी आए थे, दीदी आपके यहाँ बारिश हुई थी? हाँ जी, हमारे यहाँ भी बारिश हुई थी। बारिश तो होएगी यार, जहाँ जहाँ बारिश हो रही है वहाँ तो होनी है बारिश। तो चलो पहले अरे कपड़े डाल देते उसके बाद से। अच्छा, हम लोग को कोई तकलीफ होती है, कोई दिक्कत होती है तो हम लोग सबसे पहले मम्मी का और पापा का नाम लेते हैं, है ना? चलो मैं लगा देती हूँ पहले स्टैंड, है ना, और फिर चादर वादर चेंज करती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइज़, यहाँ पर सारा काम निपटा लिया है। कृष्णा को स्कूल लेके से आ गई थी मैं, वो व्लॉग भी मैंने ऐड कर दिया है, और अब मैं कृष्णा को सुलाने जा रही हूँ। तो मैंने कहा आप लोग के लिए व्लॉग डाल देती हूँ, आप लोग व्लॉग्स देख लेंगे और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट जो है दोनों ही चेंज कर दी है। मैं आप लोग को बताया था कि बारिश हो रही थी, तो आशीष कल बारिश में भीग गए थे, घर पर आए हुए थे। तो क्या हुआ था कि सारे ही कपड़े मशीन में जो मैंने डाले हुए थे उनमें ही कपड़े उन्होंने डाल दिए, अलग नहीं रखे थे। अब वो मुझे सारे ही कपड़े वॉश करने पड़े। तो फिर मैंने कहा कपड़े जब 4-5 ही हैं तो मैं बेडशीट भी निकाल करके चेंज कर देती हूँ, ठीक है? तो बस वो मैं चेंज कर दी। मैं बांके बिहारी मंदिर जब गई थी वृंदावन, तो वहाँ पर जो सूट पहन के गई थी उसको मैंने वॉश कर दिया था। वॉश करके मैं उसको बेड में डाल दे रही हूँ, क्योंकि वो सूट बहुत कम यूज़ होगा, अभी मेरा यूज़ नहीं होना है इसलिए। तो यहाँ पर मैंने वो सूट को डाल दिया है बेड में, और अब मैं यहाँ पर चादर जो है वो बिछा दूँगी। आज मैं यहाँ पर जो नया चादर बिछा रही हूँ वो भी आप लोग को दिखा देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। बाकी आप लोगों ने देखा होगा, मुझे बेडशीट्स और मतलब जो घर की डेकोरेशन की जो चीज़ें होती हैं या फिर घर के जो आइटम होते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े पसंद आते हैं। मुझे ना चादरों का बहुत शौक़ है, बेडशीट्स में, और कर्टन्स का बहुत शौक़ है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और टावल जो होती है ना वॉशरूम के लिए टावल, वो उनका भी बहुत शौक़ है। तो बस इसलिए मैंने बहुत सारे चादर वादर लेकर आई थी, और अभी मुझे और चादर लेने, मेरा मन नहीं भरा है चादर से। तो चादर मैं अभी और लूँगी, तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी सारी चीज़ें, ठीक है, जब मैं लूँगी तो यहाँ पर मैं चादर ले आई थी। मैं यहाँ पर पिलो रैपर लगा रही थी। ये पिलो मैंने पहले वाले ही हैं मेरे, क्योंकि मुझे आदत है हल्के पिलो की, लाइट पिलो की, और मैं लाइट पिलो ही लगाती हूँ। बिना पिलो के तो मैं सो भी नहीं पाती हूँ, तो मैं अपने लिए लाइट पिलो ही लगाती हूँ। तो मैं यहाँ पर ये जो पिलो है ना, जो मैंने इसमें डाला हुआ है रैपर में, ये पिलो मेरी सासू माँ का है, उनसे मैंने लिया हुआ था। तो ये बेडशीट है हमारी, ये जो मैं बिछा रही हूँ। मुझे बहुत पसंद आते हैं लाइट कलर के चादर, और ज़्यादातर फैब्रिक में मैं आपको बताऊँ तो मुझे कॉटन के ही चादर पसंद है। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग को जो बेडशीट्स पसंद है वो कौन से कपड़े में पसंद है, कौन सा फैब्रिक पसंद है। और एक गाइस, एक चीज़ और,
आप लोग के साथ में आज मैं 3 से 4 चीज़ ऐसी शेयर करने वाली हूँ जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आप लोग भी घर से रिलेट करते हो, परिवार है आपका भी, आपकी भी फैमिली है, मम्मी पापा भाई बहन सास ससुर, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैमिलियर हैं, जो अपनी फैमिली के साथ में मेरी वीडियोस को देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़कियां हैं, आने वाले टाइम में उनको ये चीज़ें काम में आएंगी और इन फ्यूचर जब उनकी शादी होगी तो भी मेरी वीडियोस ब्लॉग्स काम आएंगे। तो मैं टाइटल भी उसी हिसाब से डालती हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो। आप लोग मेरे पूरे ब्लॉग्स को पूरा देखा करो जिसमें आप लोग को हर एक चीज़ पता लगे। तो यहाँ पर जो दूसरा पिलो है, ये पिलो आशीष लगाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो पुराने पिलो हैं वही पिलो हम यूज़ कर रहे हैं। नए पिलो हमने 4 मंगाए हुए थे क्योंकि 2 रूम है, 2 बेडरूम है, तो 2 बेडरूम के हिसाब से मंगाए हुए थे। बट मैंने उनको रख दिया है एज अ गेस्ट, कोई बंदा आता है तो उसके लिए, क्योंकि मैं भी ऑयलिंग करती हूँ। आशीष को भी मैं रात में ऑयल लगा देती हूँ और कृष्णा को भी मैं ऑयल कर देती हूँ। तो क्या होता है ना, पिलो गंदा हो जाता है, तो इसीलिए जो ऑयल रिस करके जाता है, क्योंकि जो पिलो रैपर्स जो होते हैं वो वॉश हो जाते हैं, या फिर हम पिलो रैपर के ऊपर जब भी हम सोते हैं ना तो कॉटन का कपड़ा डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि कॉटन के कपड़े पे ही ऑयल जो है वो लग जाता है एक्स्ट्रा, और जो हमारी पिलो रहती है वो ठीक रहती है। तो बस यहाँ पर मेरी जो बेडशीट है वो मैंने लगा दी है, हमारे जो चादर हैं वो बिछ गए हैं, और यहाँ पर मैंने ये ओढ़ने वाली जो चादर है पतली वाली वो मैंने डाल दिया। अभी मैंने आप लोग के उस ब्लॉग पे कमेंट के आंसर नहीं किए हैं और ना ही मेन वीडियो पे किए हैं, तो बस उस पर भी आंसर करूँगी। पहले ये वीडियो डाल दूँ उसके बाद से आंसर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये बेडशीट लगा दी है। अब चलते हैं दूसरे कमरे में। तो मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में। पापा जी आए हुए थे, हमारे यहाँ चूहे आना शुरू हो गए हैं फ्लैट में। बताओ 26 फ्लोर पे हम रहते हैं और इतने ऊपर भी चूहे आना शुरू हो गए, तो उसी का कुछ जुगाड़ करना था। तो उसके लिए ही पापा कुछ सामान लेकर आए थे, तो मैंने पापा से बोला था करना ही क्या है पापा, आपको घर पे आ जाया करो, यहाँ पे मैं तो अकेले ही रहती हूँ। तो पापा भी कह रहे थे चल कोई नहीं आ जाया करूँगा, बहुत पास में है, ज़्यादा दूर तो है नहीं। पापा दिल्ली में रहते हैं मतलब, और हम लोग यहाँ पर रहते हैं। पापा मम्मी जैसे भाभी भैया, पापा मम्मी बच्चे, इनके वहाँ ही एडमिशन कराया हुआ है इनका। तो ये लोग दिल्ली में रहते हैं, हमने गाज़ियाबाद में फ़्लैट लिया हुआ है। सोसाइटी फ़्लैट है ये, बहुत अच्छा फ़्लैट है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। तो बस यहाँ पर मैं जो भी एक्स्ट्रा कपड़े थे मुझे जो रखने थे वूलन वाले, वो मैं सारे निकाल करके इकट्ठे करके बेड में सोच रही थी डाल दूँ, जिससे कि अलमारी जो है, जो मेरी अलमारी है वो खाली हो जाए। क्योंकि अलमारी अगर भरी भरी सी रहती है ना तो भी ये रहता है कि हाँ पूरा कबाड़ा भरा पड़ा है। क्योंकि बेडशीट ऑलरेडी मेरे पास में 10 बेडशीट से तो ऊपर ही होंगी। कुछ बेडशीट ऐसी हैं जो कि मतलब अच्छी तो है, बट क्या है ना कि उनके जो तकिया के जो कवर होते हैं, पिलो रैपर्स होते हैं, वो फट गया है। तो पापा कहीं जा रहे थे, मैंने पापा से बोला पापा इसको ज़रा उठा दो आप। तो पापा ने बोला चलो ठीक है मैं उठा देता हूँ, तुम इसमें बेडशीट्स वगैरह डाल लो। मैंने कहा हाँ, नहीं तो ना फिर मैं अकेले डाल नहीं पाऊँगी। वैसे तो उस दिन मैंने सारा काम अकेले ही कर लिया था, बहुत सारा काम फैला हुआ था। इसमें हमारा शॉकर नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसको पकड़ना पड़ता है, और बेड काफ़ी भारी है ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पर कुछ जो मेरे वीडियो शूट करने के लिए जो आइटम्स वगैरह होते हैं, जो स्टैंड वगैरह थे, अब इनकी नीड नहीं होती है, बिकॉज हमने घर में अच्छे से फॉल सीलिंग वगैरह करवाई हुई है, लाइट्स वगैरह सब लगी पड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से आपका काम जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पर अभी लाइट चली गई है। कृष्णा आवाज़ धीमा करो बेटा। तो यहाँ पर मैं वो सारे स्टैंड रख रही थी और उसके बाद से मैं आगे का जो काम है वो निपटाऊंगी। तो यहाँ पर भी मैं बेडशीट जो डालूंगी लाइट कलर का ही डालूंगी। लाइट कलर की बेडशीट्स देखो गंदी बहुत होती है, बट अगर आप उसको 2 दिन के अंदर धो देते हो ना तो दिक्कत नहीं होती। जैसे आपका मंडे और ट्यूसडे बिछा हुआ है और आप वेडनेसडे को उसको वॉश कर दो तो आप फिर मेंटेन कर लेते हो। क्योंकि देखो काम तो मेरे पास में भी है, सब लोग कहेंगे हमारे पास में बहुत काम होता है, काम मेरे पास में भी बहुत सारा है, बट क्या होता है ना कि घर को अच्छा लगने के लिए हमें अच्छी चीज़ें डालनी चाहिए। दूसरी चीज़, ये लाइट कलर की बेडशीट से आपके घर में शांति बनी रहती है, आपके घर में अच्छा लगता है, आपको आपका मन शांत रहता है। तो ज़्यादातर आप लोग बेडशीट्स वगैरह अगर लेते भी हो ना तो लाइट कलर की लो। मैं आप लोग को ये चीज़ बोलना चाहूँगी, बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड है, आप लोग को जो अच्छा लगे। बाकी आप लोग भी मेरे साथ में कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने बोला था कि दीदी आप कृष्णा के स्कूल का नाम मत दिखाओ, कृष्णा के स्कूल की ड्रेस मत दिखाओ, जिससे ना दिक्कत ना हो जाए कृष्णा को। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप लोग भी हमारी केयर करते हो। मैंने यहाँ पर ये जो बेडशीट थी ना ऐसे बिछा दी थी लंबी लंबी सी, फिर आशीष ने कहा नहीं इसको हॉरिजॉन्टल कर देना, हॉरिजॉन्टल करके बिछाओगी तो और अच्छी लगेगी। मैंने कहा चलो ठीक है आज वैसे भी बिछा कर देख लेते, तो फिर मैंने आज इसको हॉरिजॉन्टल ही कर दी। क्योंकि जो पिलो रैपर है ना, पिलो रैपर में भी हॉरिजॉन्टल ही हुई पड़ी है, तो फिर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल करके बिछा दी। और इस बेडशीट
को बिछाने के बाद से ये बेडशीट काफ़ी प्यारी लगती है। पर्पल कलर का इसमें शेड है, बाकी बहुत सुंदर लग रहा था इसका लुक, क्योंकि लाइट वेट है और इसमें वाइट का कंट्रास्ट दिया हुआ है, तो इससे ना ये जो बेडशीट है इसका लुक बहुत अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पर मेरी बेडशीट भी लग चुकी है और अब मैं यहाँ पर पिलो रैपर लगा दूँगी और उसके बाद से मैंने कपड़े धोए हुए थे वो कपड़े डालेंगे। ठीक है, तो कपड़े का काम मैं पहले ही लगा देती हूँ मशीन, जिससे कि मैं आगे का काम करूँ, जिससे कि ये रहता है ना कि हाँ आप मान लो कपड़े घर की सेटिंग कर रहे हो, अब घर की सेटिंग में ही 1 घंटा लग जाता है कम से कम, क्योंकि जितने भी अलमारी में कपड़े होते हैं आशीष सारा कबाड़ करके जाते हैं, वो सब सेट करना पड़ता है, फिर किचन सेट करना होता है, बेडशीट सेट करनी होती है, डस्टिंग करनी होती है, तो इसलिए बहुत सारा काम हो जाता है। तो बस वही चीज़ें हैं, मैंने इनको बोला हुआ है कि आशीष थोड़ा बहुत कम गिराया करो, कपड़े गिरा लो मना नहीं है, बट कम गिराया करो यार, मेरे बारे में भी थोड़ा सा सोचा करो, मुझे बहुत टाइम लगता है। फिर ना मेरा जो पैर है ना जिससे हम लोग चलते हैं वो वाला पैर ना इतना दर्द होता है, जो पाम होता है जहाँ हमारी यहाँ एड़ी होती हैं, मतलब ज़मीन पे रखने का मन नहीं करता है 1-1:30 बजे के बाद बिल्कुल भी, और मन करता है बस सोती रहो। बट क्या होता है ना कि वीडियो शूट करनी पड़ती है, और मैं जो हम लोग का चैलेंज चल रहा है 1 ईयर हेयर ग्रोथ चैलेंज जो चल रहा है हमारा 4 मंथ का, उसका मैं आज सोच रही हूँ कि टोनर डाल दूँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से वेट करो कि टोनर कौन सा यूज़ कर रहे हो। टोनर मैं वही यूज़ कर रही हूँ जो मैंने आप लोग के साथ में भी लेवेंडर का शेयर किया था, क्योंकि लेवेंडर टोनर मेरा रखा था, ख़त्म नहीं हुआ था, इसीलिए वो मैं यूज़ कर रही थी और वही मैं यूज़ भी कर रही हूँ। आप लोग के साथ में आज मैं टोनर की वीडियो डाल दूँगी और कल मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए नाइट हेयर पैक। ठीक है, आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगी और आप लोग भी स्टार्ट कर दोगे अपना काम। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ में हर एक चीज़ को शेयर करती हूँ, जिससे कि आप लोग के भी बाल अच्छे हो जाएं, है ना, और आप लोग भी अच्छे से अपने बालों की केयर करेंगे तो आप लोग को भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो मेहनत से अच्छे से काम कीजिए। और मैं ये वाली कृष्णा की ड्रेस आज पहनाऊँगी, इसलिए मैं आप लोग को दिखा रही थी। तो यहाँ पर ये वाला रूम भी क्लीन हो चुका है हमारा। अब मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी और किचन में मैं यहाँ पर सफाई करने लगी थी। मेरे को एक मैम का मैसेज आया था कि सीमा दीदी, सीमा मैम या फिर सीमा जी, जो भी लिखा उन्होंने, कि आपने कैसे अपना स्प्रे बनाया है तो वो बता दीजिएगा। तो स्प्रे बनाने के लिए आपको 2 लीटर पानी चाहिए। ठीक है, इसमें आपको 6 से 7 लौंग चाहिए, 8 से 10 आपको काली मिर्च चाहिए, और इसमें आप थोड़ा सा डाल दीजिएगा तुलसी की पत्तियाँ, है ना, और आप 5 से 6 इंच टुकड़ा डाल दीजिएगा छोटे छोटे टुकड़ों में दालचीनी। ठीक है, और आप 6 से 7 बड़ी इलायची डाल दीजिएगा। इसको पानी में बॉईल कर लीजिएगा। जब इसका कलर चेंज हो जाए ना तो उसको आप छान करके बॉटल में डालकर इसको यूज़ कीजिए। इसका कलर आपको थोड़ा सा अलग सा पीला पीला सा गाढ़ा गाढ़ा सा दिखेगा, ब्लैकिश था। तो इस वाटर को आप बनाकर स्टोर कर सकती हैं, और थोड़ा थोड़ा 1 कप वाटर लीजिए, उसमें पानी ऐड करके आप इसको घर में यूज़ कर सकती हैं किचन साफ़ करने के लिए। स्पेशली जहाँ पर चींटियाँ आती हैं, कॉकरोच आते हैं, है ना, छिपकली आती हैं, वहाँ पर आप अगर इसको यूज़ करती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें नहीं आती हैं। और घर में जब कॉकरोच आते हैं खाना बनाने वाली जगह पर तो बहुत गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा घिन आती है। फिर अगर कोई चीज़ गिर जाती है तो मन नहीं करता उसको उठा करके रखने का और उसको खाने का, है ना, और बीमारियां भी उसी से फैलती है। तो मैं आप लोग के साथ में जो जो चीज़ें बनाकर शेयर करती हूँ या मैं जो यूज़ करती हूँ सब कुछ शेयर कर देती हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोग को मैं चाहती हूँ कि आप लोग के पास भी हर एक चीज़ की नॉलेज हो, आप लोग भी हर एक चीज़ को अच्छे से करें। इसको चाहें तो आप अपने घर में जैसे पर्दे हो गए आपके यहाँ, जहाँ छिपकलियाँ वगैरह ज़्यादा रहती हो या कॉकरोच रहते हो या पीली चींटी रहती हो, चींटी रहती हो, मच्छर आते हो, उसमें आप मच्छर अगर आपके घर में ज़्यादा आते हैं तो आप तेज पत्ता और बॉयल कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपके घर में एसेंशियल ऑयल है आपके यहाँ तो आप पेपरमिंट या फिर यूकेलिप्टस या फिर टी ट्री एसेंशियल ऑयल जो आता है टी ट्री एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं आप, 10 बूंद डाल दें और उसके बाद से आप उसको यूज़ करें। एसेंशियल ऑयल बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह जो भी है साइड में निकाल कर रख लिया है और अब किचन में गैस को साफ़ करते हैं। तो फटाफट से अब मैं यहाँ पर गैस को मांज दे रही हूँ विम से, और जो लिक्विड विम होता है, और उसके बाद से मुझे ना आज ये जो जूना है जिससे मैं बर्तन धोती हूँ उसको मुझे चेंज करना है, तो इसको भी मैं चेंज करूँगी। डेली सोचती हूँ चेंज कर दूँ, बट मैंने इसको इसी महीने निकाला हुआ है, मतलब अप्रैल में निकाला हुआ था, और अभी आपका चल रहा है मई, तो आज हो चुका है 5 मई। तो मैं आज इसको चेंज कर दूँगी, मैं देखती हूँ शाम आपको चेंज कर दूँगी। आज के जितने भी बर्तन हैं वो सारे मैंने इसी से वॉश कर लिए थे। तो मैं यहाँ पर आप लोग को हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, जिससे आप लोग को भी हर एक चीज़ के बारे में पता लगे और आप लोग को भी लगे कि हाँ मैं कितना बिज़ी रहती हूँ, कितना नहीं बिज़ी रहती हूँ। अपने लिए एक बूंद टाइम नहीं होता है कि हाँ बंदा कुछ कर ले। अगर मैं आप लोग को कोई रेमेडी शेयर कर रही हूँ ना तब भी मैं उस रेमेडी को लगाती हूँ। बट हाँ, मैंने ना एक चावल का फेशियल किया था अपने फेस पर,
केवल 3 स्टेप में किया था। अपने फेस पर मैंने चावल का फेशियल क्लींजिंग किया था, टोनिंग किया था, मॉइस्चराइज़र जो मेरा है घर का वो यूज़ किया था, टोनर मैंने अपना कुकुम्बर का बनाया हुआ था, फेशियल में मैंने लगाया था फेस पैक, फेस मसाज क्रीम और स्क्रब, ये 3 चीज़ मैंने की थी। ठीक है, तो मैं आप लोग के साथ में ये फेशियल शेयर करूँगी 3 स्टेप में। फेस पैक है, फेस स्क्रब है और आपका फेस मसाज क्रीम है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, मैं आप लोग के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। अगर मैं भूल जाऊँ तो आप लोग याद भी दिला देना। रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं इसके, क्योंकि देखो मेहनत करने से ही होती है और एक बार अगर आप ट्रस्ट करके कोई चीज़ फॉलो करते हैं ना, तो आप लोग को रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और अपने फेस पर आप लोग चाहते हो ग्लो लाने के लिए बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए आपको मेहनत ये करनी पड़ेगी कि डेली बेसिस में हल्के गुनगुने पानी से अपने फेस को धो करके कोई भी अच्छी सी मॉइस्चराइज़र क्रीम या फिर पोटैटो की क्रीम यूज़ करिए, जो मैंने अभी आज चैनल पर शेयर करी है। बहुत ही अच्छी और लाजवाब क्रीम है। अगर आप उसको यूज़ करते ना, 1 महीना यूज़ कर लेते हैं, अगर आपकी शादी है तो आपको ना बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। जब आप यूज़ करोगे और आपको बेनिफिट्स लगेंगे ना, तो आप लोग मैसेज ज़रूर डाला करो, क्योंकि देखो आप लोग अगर अपना ही काम करते हो और अपना फ़ायदा उठाते हो, आप दूसरों की हेल्प नहीं करते ना, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। अगर आप कोई चीज़ फॉलो कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप शेयर करिए, नहीं रिजल्ट्स मिल रहे तो भी आप शेयर करिए कि दीदी मैंने इसको यूज़ किया, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला है, आप इससे भी अच्छी चीज़ बताइए। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगी इससे भी अच्छी चीज़। बट आप लोग पॉजिटिव और जो भी कमेंट्स होते हैं वो ज़रूर दिया करें, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं आप लोग के लिए कुछ नया करने की चाह रखती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आप लोग जब भी कोई चीज़ फॉलो कर रहे हो, बना रहे हो, तो उसको कम से कम 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना फॉलो करो, तभी आपको फ़र्क आएगा। यहाँ पर फ़ोन आ गया था तो मैं चली गई थी फ़ोन के लिए, तो फ़ोन जब बात हो जाएगी मेरी तो फिर मैं आऊँगी यहाँ पर। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इस समय बज रहा है, कृष्णा सो गया है और इस समय बज रहा है 15:26 यानी कि 3:26 हो रहा है। और यहाँ पर फ़ोन आ गया था पापा जी का। तो ये जो व्लॉग है मेरा 11:20 का है और जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पर 3:26 हो रहे हैं, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम यही मिलता है, क्योंकि मैं डे का मॉर्निंग का ही व्लॉग शूट करती हूँ। आप लोगों ने बोला था दीदी मॉर्निंग का व्लॉग शूट किया करो, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी बात हो गई है। अब मैं फिर से यहाँ पर बर्तन धोना शुरू कर दूँगी, साफ़ सफाई करना शुरू कर दूँगी। तो चलो आप लोग को आज सुनाती हूँ अपना एक सॉन्ग। आप लोग कहते दीदी आप गाना गाया करो, इसलिए पापा जी आ गए थे तो मैंने आप लोगों के लिए एक सॉन्ग गाना था, तो मैंने कहा चलो आप लोग को आज सॉन्ग सुनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से जो बर्तन मांजे हुए थे वो सारे धो दिए थे, क्योंकि ना क्या है कि जैसे बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो बर्तन अगर आप साबुन से मांजते तो वो साबुन चिपक जाते हैं, बट अगर आप लिक्विड वॉश का यूज़ करते ना तो वो ज़्यादा बेनिफिट देता है, वो बर्तनों में चिपकता नहीं है। और फिर उसके बाद से वो अच्छे से, अगर आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद भी बर्तन धोते हो ना, तो वो ना वैसा का वैसे ही रहता है, जेल फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। बट साबुन जो होता है वो वाइट सा छोड़ देता है। इसलिए मैं आप लोगों से यहीं पर ये बोलूँगी कि आप लोग भी लिक्विड वॉश का यूज़ किया करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिर से मशीन मेरी बोलना शुरू कर दी थी। मेरी मशीन क्या है ना, जब वेटेड हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है तो मशीन बोलना शुरू हो जाती है। तो फिर मैं भाग गई थी और मेरे पास किसी का फ़ोन आया था तो मैं फ़ोन पर बात भी कर रही थी। तो चलो आप लोग को सुनाते हैं सॉन्ग। तुझको
सो गाइज़ आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा सॉन्ग सुन करके। और यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़ा सा आपका क्या है ये आप लोग बताइएगा। मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि अगर आपके बर्तन पीले हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो आप उसको कैसे 1 मिनट के अंदर अंदर साफ़ कर सकते हैं। तो इस पाउडर का क्या नाम है आप लोग के साथ में मैंने शेयर किया था, आप लोग ज़रूर बताना। और आज का ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए ही इतनी मेहनत करती हूँ और आप लोग के लिए ही ब्लॉग्स बनाती हूँ। थैंक यू सो मच। अब आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स को देखना पसंद किया है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट और करूँगी कि आप लोग ना मेरे ब्लॉग्स को अपने स्टेटस पे लगाया करो। तो आप लोग जब स्टेटस पे लगाओगे ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो लोग को अच्छा लगेगा वो लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग ना वीडियोज़ को शेयर किया करो, स्टेटस पे लगाया करो, क्योंकि देखो यूज़फुल वीडियोज़ होती है तो लोग देखते हैं, यूज़फुल वीडियोज़ नहीं होती है उनकी भी गलती नहीं होती, क्योंकि आजकल ना किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है सभी का। मेरा भी बहुत बिजी शेड्यूल है, मेरे पास टाइम नहीं होता है। इसीलिए मैंने आप लोग को बताया है कि जो लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं उनसे मेरी केवल मेंबरशिप से फ़ोन पर बात होती है। जो लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं उनकी बात केवल मेरी फ़ोन पे होती है, या फिर वो वॉइस मैसेज डाल देते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स लिख के डाल देते हैं, और उसके बाद से उनका जो प्रोडक्ट होता है उनको डिलीवर कर दिया जाता है। यूज़ करने का तरीका बता दिया जाता है, दैट्स इट, ठीक है। तो मेरे पास भी ऑलरेडी बहुत गाइस टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी। आप लोग खुद सोचिए, कृष्णा के जाने के बाद, आशीष के जाने के बाद बहुत काम होता है। तो मुझे आप लोग के साथ में आज एक चीज़ ये शेयर करनी थी कि आप लोग कभी भी किसी भी बंदे से ये 3 चीज़ ना लीजिए। एक तो आपका छाता हो गया काले कलर का या किसी भी कलर का छाता, ठीक है। दूसरा आपका हो गया मांग का टीका, यानी मांग टीका जो होता है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी औरतें हैं, जो भी लड़कियां हैं, वो भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ना तो अपना टीका दीजिए, ना तो किसी का टीका लीजिए, ठीक है। जिनकी शादी हो गई है उनकी बात कर रही हूँ मैं, और जिनकी शादी होने वाली है वो तो बिल्कुल भी ना करें ये सब काम, ठीक। दूसरी चीज़ ये जो तीसरी चीज़ है वो है आपका चप्पल, यानी जो स्लीपर हम पहनते हैं वो। अब इनका कारण ये है कि स्लीपर जो होता है, अगर आप ले रहे हैं उस बंदे के साथ में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके साथ में वो वापस आ जाता है चल करके। अगर उसका भाग्य ख़राब चल रहा है, उसका टाइम ख़राब चल रहा है, आप किसी बंदे की चप्पल पहनकर अपने घर में आ रहे हो, तो आप अपने ऊपर मुसीबत लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो आप ये चीज़ें मत करिए अपने घर के लिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप किसी का भी टीका लेते हैं, तो क्या होता है कि हम किसी भी औरत का, किसी भी लड़की का, किसी भी शादीशुदा औरत हो या कोई भी हो, किसी का टीका लेकर के अपने मांग को सजाना सही चीज़ नहीं है। इसलिए आप अपने पति की दुआ अपनी माता रानी से मांगिए, और किसी से भी टीका मत लीजिए, क्योंकि आज के टाइम में कब किसके साथ क्या हो जाए, आप अपने ऊपर मुसीबत मोड़ लो, वो चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बताना चाहूँगी यहाँ पर आप लोग को बस समझा रही हूँ कि आप लोग ये 3 चीज़ें किसी से ना लें और ना ही तो किसी को दें, ठीक है। आप अपने घर में खुशी से रहें, अच्छे से रहें। और आप जब भी शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो शंकर भगवान के पास जो नंदी बाबा होते हैं उनकी कान में हमेशा अपने पति के लिए दुआ करें कि हे भगवान जी, पति परमेश्वर को मेरे बहुत ही अच्छे से आप रखें। क्योंकि आपको मैं सच बताऊँ ना, शादी के बाद ना एक औरत के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। अगर वो उसके साथ नहीं है ना, तो औरत किसी काम की नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलूँगी, अपने पति के लिए दुआ ज़रूर करें, आप सदा सुहागन रहें। इसके लिए आप लोग मन्नत ज़रूर मांगें नंदी बाबा से, क्योंकि नंदी बाबा के पास कही हुई, कान में कही हुई बातें बहुत जल्दी पूरी होती हैं। आप लगातार अपनी किसी भी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मैं आप लोग को बताऊंगी 21 दिन के अंदर वो चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी। मैंने ऑलरेडी इन सब चीज़ों को आजमाया है, और आज मैं कहाँ पर हूँ आप लोग खुद भी जानते हैं। इन सब चीज़ों को आप लोग के साथ छोटे से शुरू किया था, और अभी तो बहुत बड़े मुकाम पर जाना है। आप लोग का सपोर्ट रहा, भगवान का सपोर्ट रहा, तो हमेशा मैं आप लोग के साथ रहूँगी और आप लोग मेरे साथ रहेंगे, और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ना तो किसी से जलना है और ना ही तो किसी को जलाना है। अच्छे से रहिए, इसी दुनिया में रहना है, ठीक है। और इसी दुनिया में अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो भगवान देखता है। इसलिए दिल लगाकर काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, ठीक है। गीता भागवत में कहा गया है, भागवत गीता में कहा गया है, फल की चिंता मत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, आपको फल मिलेगा। किसी भी चीज़ का फल होता है ना, वो मिलता ज़रूर है। अगर आप बुराई कर रहे हो ना, तो कल को आपके सामने वो बुराई खड़ी हो जाएगी आपके लिए आकर के। इसलिए किसी भी
इंसान के अंदर कमी मत निकालो। एक उंगली आप उस पर उठाते हो ना तो 3 उंगली आपके ऊपर ही इशारा करती हैं। तो आप लोग एक चीज़ गांठ बांध लीजिए, ना तो बुराई करिए और ना ही ये 3 चीज़ किसी इंसान को दीजिए और ना ही ये चीज़ किसी से लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर हो, मेरा फ़र्ज़ है आप लोग के साथ में हर एक चीज़ को शेयर करना जो मैं अपनी लाइफ में फ़ॉलो करती हूँ। और हो सके तो शनिवार को, मंगलवार को हनुमान मंदिर ज़रूर जाया करें अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी लड़कियाँ हैं, कोई भी लेडीज़ है, जो भी जिनको भी मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, जो भी मेरी ब्लॉग्स को देखते हैं, कोई भी विश है उनकी, अगर आप चाहते हो वो चीज़ पूरी करना, शिद्दत से चाहते हो, ऐसा नहीं कि 4 दिन आपने किया और 4 दिन बाद आपने छोड़ दिया। मेरे पास एक मैम का कमेंट आया था, दीदी आप कर कैसे लेते हो, इसके लिए क्या करें। इसके लिए आपको अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको वो सफलता मिलेगी। आलस्य को त्यागना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेरे सारे काम निपट चुके हैं और अब मैं यहाँ पर जितने भी टावल हैं, मैंने ये टावल सारे वॉश कर दिए थे, इनको फ़ोल्ड करके लगा लूँगी और उसके बाद से आगे का जो काम है वो करूँगी। तो मैं यहाँ पर जो मेरा फ़ोन है ना काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी गर्म हो जाता है, तो ब्लॉग को शूट करते करते मैं जब ब्लॉग शूट करना शुरू करती हूँ ना तो मैं 100% चार्जिंग कर लेती हूँ। चार्जिंग करने के बाद ही अपना ब्लॉग शूट करती हूँ और जब ये ब्लॉग मेरा ख़त्म होता है ना तो मेरे फ़ोन में केवल 30 से 40% चार्जिंग रह जाती है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉग 1 घंटे का नहीं बना सकती हूँ। 1 घंटे का ब्लॉग जो है ना अपलोड होने में भी बहुत टाइम लेता है और इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा ब्लॉग कोई देखे। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें होती हैं मैं आपके साथ में वो शेयर कर दिया करूँ और जो चीज़ें होती हैं वो मैं आप लोग के साथ में कभी कभी ब्लॉग्स पर डाल दिया करूँगी, ठीक है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं पर एंड सारा काम करूँगी निपट चुका है। मैं जा रही हूँ कृष्णा को लेने के लिए और अभी कृष्णा को लेकर के आएंगे, उसके बाद खाना वाना बनाऊंगी, ठीक है। फिर मैं मिलती हूँ, कृष्णा को लेने जा रहे हैं, बाय। स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो क्या कर रहा था तुमने? पापड़ पापड़ बना रहे थे। अच्छा चलो बाय कर दो सबको। क्या तो मैं घर आ गया हूँ, अब मैं थक गया हूँ। वो सामने हमारे पापड़ है। अच्छा पापड़ है, अरे हाँ